मैं जो भी बातें बताने जा रहा हूं वो सुनो बच्चों, दिल्ली के लिए, एक एक नागरिक के लिए, हम सब लोगों के लिए बेहद जरूरी है। आप लोगों से विनती है, इसको बड़े अच्छे से ध्यान से सुनना। जिस जिसके पास मोबाइल है निकाल के रिकॉर्डिंग भी कर लो, सबको सुनाना और सबके साथ चर्चा करना। रिकॉर्डिंग करना भाई। 2 महीने के बाद वोट है। इस बार वोट डाल के, जैसे आपने 4 साल पहले वोट डाला था, बड़ी सोच समझ के डाला था आपने वोट। इस बार भी सोच समझ के वोट डालोगे तो दिल्ली का उद्धार हो जाएगा, अपने बच्चों का भविष्य बन जाएगा। आज से 6 साल पहले अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं जानता था इस देश के अंदर। एक मामूली सा आदमी था, मैं एनजीओ चलाया करता था। आतिशी मारलेना को कोई नहीं जानता था। आपके विधायक जी को कोई, नितिन त्यागी को कोई नहीं जानता था। 4 साल पहले आप लोगों ने हमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया। भाई साहब, अपनी पूरी जिंदगी भी हम 24 घंटे लगा देना दिल्ली के लोगों के लिए, आपके लिए, वो भी कम पड़ जाएगी। अपनी जान भी दे दें आप लोगों के लिए, वो भी कम। बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर दिल्ली के लोगों का। बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर आप सब लोगों का कि आपने हमको इस काबिल समझा कि 4 साल पहले आप लोगों ने इतनी बड़ी कुर्सी के ऊपर हमको बिठा दिया और आपने कहा कि दिल्ली की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां थी। आपने कांग्रेस को तो 0 कर दिया, बीजेपी को 3 सीट कर दी। ये एहसान मैं अपनी जान दे के भी दिल्ली वालों का नहीं चुका सकता। और जब से हमारे को आपने ये जिम्मेदारी दी है, रात दिन 24 घंटे आपका विश्वास नहीं टूटने दिया मैंने पिछले 4 साल के अंदर। आपने जो मान सम्मान दिया, आपके मान में हमने कमी नहीं आने दी बिल्कुल। 5 साल पहले आपने किसी एक आदमी का 56 इंच का सीना करा था। हमने 4 साल में इतनी मेहनत करी, मैंने अपने हर दिल्ली वाले का 59 इंच का सीना कर दिया। इतना काम था। आज 4 साल के अंदर दिल्ली में इतने काम हुए, इतने काम हुए हैं, पूरी देश तो छोड़ो दुनिया के अंदर चर्चा हो रही है। सरकारी स्कूल अच्छे हो गए, जिस जिसको लगता है अच्छे हो गए जरा से हाथ खड़े कर देना। सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पतालों के अंदर आज दिल्ली में 2 किस्म के सरकारी अस्पताल हैं भाई साहब। एक मोदी जी के अस्पताल है और एक आपकी अपनी दिल्ली सरकार के अस्पताल है, आपके अपने अस्पताल हैं। अब किसी अस्पताल में जाओ तो कैसे पता चलेगा ये मोदी जी का अस्पताल है कि आपका अस्पताल है? अगर उस अस्पताल में इलाज के पैसे लगते हो, अगर उस अस्पताल में टेस्ट के पैसे लगते हो, ऑपरेशन के पैसे लगते हो, दवाइयों के पैसे लगते हो, तो समझ जाना मोदी जी का अस्पताल है। ऑल इंडिया मेडिकल मोदी जी का अस्पताल, सफदरजंग मोदी जी का अस्पताल, रामन और लोहिया मोदी जी का अस्पताल है। और अगर उस अस्पताल के अंदर सारा कुछ फ्री हो, टेस्ट भी फ्री, इलाज भी फ्री, ऑपरेशन भी फ्री, दवाइयां भी फ्री, तो समझ जाना आपका अपना दिल्ली सरकार का अस्पताल। जीबी बंद आपका अस्पताल है, एलएनजेपी आपका अस्पताल है, जीटीबी अस्पताल आपका अस्पताल है, 35 अस्पताल आपके अपने हैं। आज दिल्ली में ऐसी सुविधा कर दी आप लोगों के लिए, भगवान ना करे कल को आपके घर में कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो ना, चिंता ना करना, आपकी सरकार है। 10 लाख रुपए भी लगेंगे ना उसके ऑपरेशन में, उसकी दवाई में, दारू में, तो सारा पैसा दिल्ली सरकार देगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 70 साल के भारत के इतिहास में किसी सरकार ने अपने लोगों के लिए इतना काम नहीं करा। आपके बच्चों की चिंता मेरे को ज्यादा रहती है कि आपके बच्चे बड़े होके अच्छे पढ़ने चाहिए, अच्छे लिखने चाहिए, उनकी स्कूल में पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद कॉलेज में अच्छा एडमिशन मिलना चाहिए, उसकी चिंता मेरे को ज्यादा रहती है।
आपके परिवार के अंदर सारे ठीक ठाक रहे, बीमार हो तो अच्छा इलाज हो, उसकी चिंता हमको ज्यादा रहती है। क्यों? हम भी आप ही की तरह आम आदमी हैं, आप ही की तरह, हमारा भी जीवन आप ही की तरह। मेरे को पता है कि आम आदमी अपनी जिंदगी कैसे चलाता है, अपने पेट काट के कैसे अपने बच्चों की पढ़ाई कराता है। फिर जब स्कूल वाले फीस बढ़ा देते हैं, आम आदमी का पूरा बजट गड़बड़ा जाता है, तनख्वाह बढ़ती नहीं है, फीस हर साल बढ़ जाती है। 4 साल से आपके सरकार प्राइवेट स्कूलों में फीस नहीं बढ़ने दी। जिन स्कूलों ने फीस बढ़ाई, ऑर्डर करके पैसे वापस कराए उनके परिवारों को। पूरी दिल्ली के अंदर आज सबसे सस्ती बिजली पूरे देश में आपको मिल रही है। मेरे को याद है हमारे से पहले जब शीला जी की सरकार थी, हर साल बिजली के रेट बढ़ा करते थे। 4 साल में बिजली के रेट भी नहीं बढ़ने दिए, उल्टे बिजली कंपनियों को कह के बिजली के रेट आधे करवाए। आज 1 रुपए यूनिट बिजली मिल रही है, 200 यूनिट से कम 1 रुपए पूरे देश में कहीं नहीं। पूरा देश तो क्या, मैं देख रहा था पूरी दुनिया में 1 रुपए यूनिट पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। कहीं पूरे, मैं चैलेंज करता हूँ, पूरी दुनिया में कहीं दिखा दो 1 रुपए। पूरी दुनिया में सबसे सस्ती बिजली आज दिल्ली वालों को मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये मेरी वजह से नहीं हो रहा, केजरीवाल की वजह से नहीं हो रहा, ये आपकी वजह से हो रहा है। 4 साल पहले आपने एक ईमानदार सरकार चुनी थी। आप सोच के आज मैं कंपनियों के साथ सेटिंग कर लूं, भाई साहब शाम तक 1 रुपया यूनिट बढ़ाने की उनको इजाजत दे दूं ना, कि भाई 1 रुपया यूनिट बढ़ा लो, कोई बात नहीं, शाम तक 500 करोड़ रुपए रख जाएंगी ये बिजली कंपनियां मेरे घर पे। गलत तो नहीं करा भाई साहब? लेकिन ये करने नहीं आए थे, धोखा हो जाएगा आपके साथ, गलत हो जाएगा ये आपके साथ। आज पूरी दिल्ली के अंदर इतनी पानी की पाइपलाइन बिछा रहे हैं, घर घर पानी पहुंचा रहे हैं। पूरी दिल्ली के अंदर कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बन रही है। इस टाइम 10,000 गलियां और सड़कें बन रही हैं पूरी दिल्ली के अंदर, 10,000 एक साथ। हमने इतना काम कर दिया। अब पूरी दिल्ली में अभी आपकी मार्केट एसोसिएशन वाले आए थे, उनमें से एक बता रहे थे, बोले जी अब पूरी आपकी विधानसभा में सीसीटीवी कैमरे लगने चालू हो गए, सर्वे हो गए, अब सीसीटीवी लग रहे हैं, नहीं लग रहे? लगने चालू हो गए। इतना काम, इतना काम, इतना काम। मैं ये सोचा था हमने 4 साल में इतना काम कर दिया, 70 साल में बीजेपी कांग्रेस वालों ने क्यों नहीं करा? उन्होंने केवल अपने घर भरे 70 साल में और कुछ नहीं। गलत तो नहीं कह रहे? उन्होंने और उनके नेताओं ने इतना पैसा कमा लिया, अब उनकी 7 पीढ़ियां घर बैठ के खाएंगी। आपका काम नहीं करा। हम 4 साल में अगर इतना, 4 साल में अगर सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर सकते हैं, 4 साल में अस्पताल इतने अच्छे कर सकते हैं, 4 साल में सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हैं, इतनी गलियां बना सकते हैं, पानी दे सकते हैं, 24 घंटे बिजली दे सकते हैं, ये नहीं कर सकते थे? ये भी कर सकते थे, इन्होंने नहीं करा। लेकिन भाई साहब इन 4 साल में इन्होंने तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गलत नहीं कह रहा? किस किस को पता है कि इन्होंने खूब तंग करा? मोदी सरकार ने, मोदी जी ने 4 साल में कसर कर हमारे काम में अड़चन लड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्यों तंग करा? हर काम में। हम स्कूल बनाते हैं, स्कूल नहीं बनाने देते, अस्पताल बनाते हैं, अस्पताल नहीं बनाने देते। मैं दवाइयां फ्री करना चाहता हूं, दवाइयां नहीं फ्री करने देते। हम सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते हैं, सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने देते। क्यों नहीं करने देते? इनका एक ही मकसद था, इनको डर लगा कि ये आम आदमी कहां से आ गए, ये छोटे छोटे लड़के, कल के लड़के यूं ही गलियों में घुमा करते थे, ये अगर आज यहाँ पे आके, ये बीजेपी और कांग्रेस वाले सारे एक ही परिवार है भाई साहब, ये अलग अलग नहीं है सारे जिले, ये सारे एक ही परिवार है। इनको लगा ये बाहर वाले कहां से आ गए, एक ही थाली के चट्टे घूमने वाले ये लड़के कहां से आ गए, इसको बंद करो। ये इतने ईमानदार, कल को जनता हमको भी कहेगी तुम भी ईमानदार बनो। तो इनका एक ही मकसद था कि किसी भी तरह से केजरीवाल को काम मत करने दो। अगर केजरीवाल ने काम कर दिया तो दोबारा इसकी सरकार बन जाएगी। केजरीवाल को काम करने से रोको ताकि जनता नाराज हो जाए। लेकिन दोस्तों, हमने भी अपनी जान की बाजी लगा के पिछले 4 साल के अंदर काम किया है। आपकी सीसीटीवी की फाइलें रोक ली थी इन्होंने, सीसीटीवी नहीं लगने दे रहे थे 3 साल से। आपका मनीष सिसोदिया, आपका सतिंदर जैन और मैं, हम तीनों मंत्री एलजी हाउस के अंदर घुस गए।
10 दिन तक भूखे रहे हम लोग, 10 दिन तक रोटी नहीं खाई हम लोगों ने। आपकी सीसीटीवी की फाइल क्लियर करा के आए। हर काम में इन्होंने अड़चन अड़ाई, हर काम हमने। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कब तक भूखे रह रहे के ऐसे फाइलें साइन कराएंगे? ऐसे कैसे सरकार चलेगी जी? एक सीसीटीवी कैमरों की फाइल साइन कराने के लिए 10 दिन तक भूखे रहना पड़ा। हमारी जान भी हाजिर है आपके लिए, सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार अब ठीक से चलानी तो पड़ेगी। दिल्ली की बड़ी अजीब परिस्थिति है। दिल्ली में जितने काम हम करते हैं, हर काम की परमिशन हमको केंद्र सरकार से लेनी पड़ती है। हम स्कूल बनाते हैं, स्कूल की परमिशन केंद्र सरकार से लेनी पड़ती है। हम अस्पताल बनाते हैं, अस्पताल की परमिशन केंद्र सरकार से लेनी पड़ती है। हम यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते हैं, केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। हर काम की परमिशन केंद्र सरकार से लेनी पड़ती है। और केंद्र सरकार राजनीति करती है बैठ के, केंद्र सरकार परमिशन नहीं देती, फिर भूखे रहना पड़ता है। हरियाणा में ऐसा नहीं है। हरियाणा की सरकार को फुल पावर है। हरियाणा में लोग जिस सरकार को चुन के भेजते हैं उसकी फुल पावर है। हरियाणा सरकार अगर स्कूल बनाना चाहे, उसको केंद्र सरकार से परमिशन नहीं लेनी पड़ती, वो खुद बना सकती है। कमियां क्यों नहीं करते पूरा राज्य? 70 साल में सारे राज्य पूरे हो गए। तमिलनाडु पूरा राज्य हो गया, केरला पूरा राज्य हो गया, कर्नाटका पूरा राज्य हो गया, आंध्र प्रदेश पूरा राज्य हो गया, आसाम पूरा राज्य हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सारे पूरे राज्य हो गए। दिल्ली आधा राज्य हो गया, रह गया। बताओ जी, दिल्ली के लोगों में क्या, आप लोगों में क्या कमी है जी? कोई कमी है हमारे में? कोई नहीं। दिल्ली के लोग किसी बात में कम है? नहीं। आप देशभक्ति में कम हो? आप टैक्स कम देते हो? नहीं। क्या कमी है आपके अंदर? 70 साल से हमारा खून चूस रखा है इन्होंने। 70 साल से इन्होंने अपना खून चूस रखा है। दिल्ली के लोग टैक्स देते हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा टैक्स दिल्ली के लोग देते हैं, इनकम टैक्स। बिल्कुल जी, बिल्कुल। 1.5 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स दिल्ली के लोग देते हैं। 1.5 लाख करोड़। कितना? 1.5 लाख करोड़। जोर से बोलो यार, दम। 1.5 लाख। 1.5 लाख सीना चौड़ा हो जाना चाहिए। 1.5 लाख करोड़ रुपए हम केंद्र सरकार को देते हैं, दिल्ली के लोग इकट्ठा करके हर साल। और केंद्र सरकार बदले में कितना खर्चा करती है आपके ऊपर? 325 करोड़। 325 करोड़। गोवा एक छोटा सा राज्य है भाई साहब। गोवा में टोटल आबादी 15 लाख और केंद्र सरकार गोवा को देती है 3000 करोड़ साल के। और दिल्ली की आबादी 2 करोड़, दिल्ली को देती है केवल 325 करोड़। गुजरात को केंद्र सरकार देती है 26,000 करोड़, दिल्ली पे खर्च करती है केंद्र सरकार 325 करोड़। उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार देती है 1.5 लाख करोड़, दिल्ली को देती है 325 करोड़। और दिल्ली सबसे ज्यादा टैक्स देता है, फिर भी हमको 325 करोड़। हमने कहा भाई ठीक है, हम मानते हैं बाकी देश गरीब है। आप 1.5 लाख करोड़ रुपए लेते हो दिल्ली के लोगों से, आपको बाकी देश में भी खर्च करना है, लेकिन 1.5 लाख करोड़ रुपए लेते हो दिल्ली में, उसका आधा तो खर्च कर दो, चौथाई तो खर्च कर दो। 1.5 लाख करोड़ में से 40,000 करोड़, 50,000 करोड़ तो खर्च कर दो। देखो कितनी यूनिवर्सिटी बन जाएंगी, कितने अस्पताल बन जाएंगे, कितने स्टेडियम बन जाएंगे, कितनी सड़कें, कितना विकास हो जाएगा दिल्ली का। कहते ना नहीं करेंगे, दिल्ली आधा राज्य, दिल्ली आधा राज्य, इसलिए दिल्ली को 325 करोड़ मिले तो पूरा राज्य। भाई साहब अंग्रेज भी तो यही करा करते थे, इसी तरह से तो शोषण करते थे, इसी तरह से तो अंग्रेजों ने खून पी रखा था हमारा। हमारे देश से सारा टैक्स इकट्ठा करके लंदन ले जाया करते थे। यही तो दुखी कर रखा था अंग्रेजों ने, इसी का तो दुख था। हमारे व्यापारियों से, हमारे किसानों से टैक्स इकट्ठा करके लंदन ले जाते थे। आज यही काम केंद्र सरकार कर रही है, दिल्ली वालों से टैक्स इकट्ठा करके केंद्र में ले जाती है, बाकी देश में खर्च कर रही है। ये तो नाइंसाफी है भाई साहब, गलत तो नहीं कह रहे भाई साहब? बिल्कुल है कि नहीं है नाइंसाफी? बाबा साहब अंबेडकर ने 70 साल पहले संविधान बनाया था। संविधान में लिखा था एक आदमी का एक वोट, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, उसका एक वोट, चाहे इस जात का हो चाहे उस जात का हो, एक वोट,
चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैनी हो, चाहे बौद्ध हो, उसका एक वोट। चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे असम का हो, चाहे बंगाल का हो, उसका एक वोट। और इन लोगों ने क्या कर दिया? दिल्ली वालों का आधा वोट। दिल्ली वालों का आधा वोट। क्यों? हम दिल्ली वालों में क्या कमी है? सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, देश के लिए मरने मिटने को तैयार है मेरे दिल्ली वाले। हमारे दिल्ली वालों का आधा वोट क्यों है? भाई साहब अब इसके लिए लड़ना पड़ेगा। लड़ने को तैयार हो? आज 4 साल में 4 साल में भाई साहब जितने हमारे बस में काम थे, आपने हमको स्कूलों का काम दिया, आपने अस्पतालों का काम दिया, आपने सड़कों का काम, पानी का, बिजली का, जितने काम हमारे जिम्मे दिए, इन्होंने खूब अड़चन लड़ाई, उसके बावजूद सारे काम अच्छे करे हमने। 4 साल में जितने कर सकते थे करे। लेकिन भाई साहब कई सारे मसले ऐसे हैं जो दिल्ली वालों के तब तक पूरे नहीं हो सकते जब तक दिल्ली पूर्ण राज्य ना बन जाए। आज हमारी दिल्ली की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, घर से बाहर निकलने में डरती हैं। आपकी बेटी अगर घर से कॉलेज के लिए जाती है, माँ बाप का दिल धक धक करता रहता है, पता नहीं शाम को सही सलामत वापस आएगी नहीं आएगी। छोटी छोटी बच्चियों के साथ आज दिल्ली के अंदर बलात्कार हो रहे हैं। क्यों हो रहा है? आज दिल्ली के अंदर चारों तरफ गुंडागर्दी हो रही है, गली गली में नशा बिक रहा है, गली गली के अंदर देसी दारू, नकली दारू बिक रही है। क्यों हो रहा है? आज पूरी दिल्ली के अंदर मोटरसाइकिल चोरी हो रही है, चैन स्नैचिंग हो रही है, इतनी डाका डल रहा है, चोरियां हो रही है। क्यों हो रहा है? आप पुलिस के पास जाते हो, पुलिस आपकी सुनती नहीं है। जब पुलिस आपकी नहीं सुनती, आप क्या करते हो? आप अपने विधायक के पास आते हो। आपने तो विधायक को चुन के भेजा था, विधायक बेचारा कुछ नहीं कर सकता। क्यों पुलिस उसके अंडर में नहीं आती? आप अपने मुख्यमंत्री के पास आते हो, मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं सकता, क्यों पुलिस उसके अंडर में नहीं आती? पुलिस किसके अंडर में आती है? प्रधानमंत्री के अंडर में। अब प्रधानमंत्री के पास तो टाइम नहीं है भाई साहब मिलने का किसी से। प्रधानमंत्री तो बड़े बिजी रहते हैं। 4 साल से मैं ही टाइम मांग रहा हूं, मेरे को भी टाइम नहीं दिया प्रधानमंत्री ने मिलने का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हमारे घर में खुदा ना खास्ता कुछ गलत काम हो जाए, हमारी बेटी के साथ कुछ गलत काम हो जाए, हम किसके पास जाएं? कोई नहीं है जहां हम प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे। क्या प्रधानमंत्री मिलेगा क्या हमसे? प्रधानमंत्री मिलेगा नहीं, हम किसके पास जाएं? पुलिस सुनती नहीं है हमारी। पूरी दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी मची पड़ी है। भाई साहब जिस दिन पूर्ण राज्य बनेगा, दिल्ली के अंदर ऐसी कानून व्यवस्था कर देंगे, रात को 11 बजे भी आपकी बेटी अगर घर से बाहर निकलेगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी जो उसकी तरफ आंख उठा के देखे। जब हमारी सरकार बनी, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था। हमने उसी स्टाफ से, वही टीचर, वही स्टाफ, वही अफसर, वही प्रिंसिपल, स्कूल ठीक कर दिए 4 साल में। करेगी नहीं करे? कर दिए। हमारी सरकार बनी, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था। वही डॉक्टर, वही नर्सें, वही स्टाफ, वही अफसर, हमने अस्पताल ठीक कर दिए। अब दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगा, वही पुलिस वाले, वही स्टाफ, वही अफसर दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था आपकी ठीक करके दिखाएंगे। दोस्तों गुंडागर्दी बंद कर देंगे। आज पूरी दिल्ली में सीलिंग चल रही है, इतनी दुकानें सील हो रही हैं, इतने लोगों के रोजगार चले गए। व्यापारी तो मेरे पास आते हैं, कहते हैं जी आपको वोट दिया था, आप कुछ करो। मेरा दिल रो पड़ता है, मैं कुछ नहीं कर पाता उनका, क्योंकि मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता। केंद्र सरकार को करना है। मैं व्यापारियों को ले लेके 10 बार गया केंद्र सरकार में, जूते घिस गए मेरे। हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के केंद्र सरकार का मैं गिड़गिड़ाया। मैंने कहा मेरे व्यापारियों को बचा लो, इनके धंधे बचा लो। इतने लोग बेरोजगार हो गए, दिल्ली में कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। नहीं माने बोलो। केंद्र सरकार को 1 लाइन का कानून पास करना था, ऑर्डिनेंस पास करना था। केवल ये लिख के ऑर्डिनेंस पास करना था पार्लियामेंट में कि आज दिल्ली में जो दुकान जहां है वो वैसी बनी रहेगी जब तक इसका इंतजाम नहीं किया जाता। बस इतना लिखना था। ये कानून पास कर देते, दिल्ली की सारी दुकानें सील होनी बंद हो जाती। केंद्र सरकार ने नहीं करा भाई साहब। आज अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होती भाई साहब, 5 मिनट के अंदर दिल्ली में सीलिंग बंद करवा देता मैं। 5 मिनट।
आपने हमको चुन के भेजा। आपकी दुकान सील हो तो उसको ठीक करने की पावर आपकी सरकार के पास होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आज जैसा भी अतीशी जी बता रही थी, आपके बच्चे के 90% नंबर आ जाए तब भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। 90% वालों को भी धक्के खाने पड़ते हैं, कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। मैं आपसे पूरे दिल्ली में जितने कॉलेज हैं उनमें पूरे देश भर से लोग आके एडमिशन लेते हैं, पूरे देश भर से। मेरा ये कहना है, हम बाहर वालों के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारे दिल्ली के बच्चे कहाँ जाएंगे? पहले तो दिल्ली के बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए। हम चाहते हैं 85% सीट दिल्ली के कॉलेजों में हमारे दिल्ली के बच्चों के लिए होनी चाहिए, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आप सहमत हो? जरा हाथ उठा देना, नहीं तो ये 85% दिल्ली के कॉलेजों की सीटें हमारे दिल्ली के बच्चों के लिए होनी चाहिए। 4 साल पहले जैसे हमारी सरकार बनी, मैंने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री जी को। मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी, हम दिल्ली में नई यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं, नए कॉलेज खोलना चाहते हैं। 4 साल हो गए, परमिशन नहीं दी उन्होंने अभी तक। जैसे ही दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, दिल्ली के अंदर नए कॉलेज खोलेंगे, 85% सीटें दिल्ली वालों के लिए सुरक्षित करेंगे। 2 साल के अंदर दिल्ली में इतने कॉलेज खोल देंगे, आपके फर्स्ट डिवीजन वाले को, 60% वाले बच्चे को भी आपके अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा। आज अपनी दिल्ली के इतने बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। क्यों बेरोजगार घूम रहे हैं? हमने इनको लिखा था कि दिल्ली सरकार में जितनी वैकेंसी निकलती हैं वो सारी वैकेंसी बाहर के बच्चे ले लेते हैं। अगर बाहर के बच्चे सारी वैकेंसी ले लेंगे, सारी नौकरियां बाहर के बच्चे ले लेंगे, हमारे दिल्ली के बच्चे कहां जाएंगे? हमने कहा 85% दिल्ली की नौकरियां, दिल्ली सरकार की नौकरियां हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। और जैसा भी आतिशी जी ने बताया, दिल्ली में अभी इतने काम करा रहे हैं हम लोग, इतने अस्पताल बना रहे हैं, इतने स्कूल बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, पानी की पाइपलाइन बिछा रहे हैं। कम से कम 2 लाख नई नौकरियां अभी की अभी निकल सकती है दिल्ली सरकार में, 2 लाख। लेकिन हमें नौकरी निकालने की पावर नहीं है। आपके मुख्यमंत्री को नई नौकरी निकालने की पावर नहीं है। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, 2 लाख नई नौकरियां निकालेंगे और 85% नौकरियां आपके बच्चों को मिलेंगी। यहां इतने सारे लोग हैं, आप में से अपना घर किस किस का है? मालिक कौन कौन है घर के? और किराएदार कौन कौन है? किराएदार ज्यादा है। आपसे पूछना चाहते हैं, हर परिवार का सपना होता है अपना एक घर होना चाहिए, ऊपर वाले किराएदार बता रहे हैं, अपना एक घर होना चाहिए। आज कोई पूछना चाहता है, आज कोई घर खरीदने की सोच सकता है? दिल्ली के अंदर कोई घर खरीदने की सोच सकते हो आप? सारा माफिया ने कब्जा कर रखा है, सारे बिल्डर माफिया ने कब्जा कर रखा है। आदमी पूरी जिंदगी के बाद भी एक घर खरीदने की नहीं सोच सकता। ये डीडीए बनाई थी 70 साल पहले। डीडीए का यही काम था, गरीबों के लिए घर बना के देना, मिडिल क्लास वालों के लिए घर बना के देना, आम आदमी के लिए घर बना के देना। 70 साल में डीडीए ने क्या करा? केवल और केवल बिल्डरों को प्लॉट काट काट के, माफिया वालों को प्लॉट काट काट के बांट दिए सारे। गरीबों के लिए घर नहीं बनाए। पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बना पड़ा है डीडीए। क्यों? डीडीए केंद्र सरकार के अंडर में आता, हमारी सुनिए भाई साहब। पूर्ण राज्य बनेगा, डीडीए आपकी सरकार के अंडर में आएगा, आपके अंडर में आएगा। मैं आज पूरी प्लानिंग करके आया हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, 10 साल के अंदर दिल्ली के हर नागरिक के लिए एक मकान बना के दे देंगे। मैं जब पिछली बार चुनाव लड़ा था ना दिल्ली का, मैं गली गली में जाया करता था, मैं कहता था कि दिल्ली में हमारी सरकार बन गई तो बिजली हाफ कर देंगे, बिजली के रेट आधे कर देंगे। ये मीडिया वाले और बीजेपी कांग्रेस वाले मेरा खूब मजाक उड़ाते थे, कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, बिजली सस्ती हो ही नहीं सकती। रोजगार मिल रहा है भाई साहब, 1 महीने में करके दिखा दी। करी थी नहीं करी थी बिजली सस्ती? पढ़ा लिखा आदमी हूँ। पूरी
के साथ बोलता हूँ, पूरी प्लानिंग करके आया हूँ। आज भी मैं कह के जा रहा हूँ आपको, जिस दिन दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, टाइम तो लगेगा, 10 साल लगेंगे। 10 साल के अंदर दिल्ली का जो वोटर है, आज पूरी प्लानिंग करके आया हूं। टाइम लगेंगे, 10 साल लगेंगे, लेकिन 10 साल में दिल्ली के हर वोटर परिवार को एक मकान बना के उनको दे देंगे। भाई साहब, आपका सपना पूरा होगा। तो दोस्तों, ये वाला जो चुनाव है, ये चुनाव में इस बार बड़ी सोच समझ के वोट देना, जैसे पिछली बार दिया था। पिछली बार भी आपके सामने बीजेपी थी, कांग्रेस थी, आम आदमी पार्टी थी। सारे जने कह रहे थे आम आदमी पार्टी वालों की जमानत जब्त होगी, नई नई पार्टी थी। आप लोगों ने बड़े सोच समझ के दिमाग से वोट दिया था, बीजेपी और कांग्रेस को साफ कर दिया और नई पार्टी को 67 सीट दे दिया। आज ये सारे जितने काम हो रहे हैं, ये उसी का कमाल है जो आप लोगों ने किया। इस बार ये प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में मत पड़ जाना, प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में मत पड़ना। कोई कहता है जी मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाऊंगा, क्या बनाया था, क्या कुछ मिला? कुछ नहीं, चौकीदार चोर है। बना दिया, किसी के बच्चे का एडमिशन करा दिया, कुछ मिला हो? जुमला जुमला। मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रहे, बना लो। पकौड़े बंद करा दी लोगों की, पकौड़े करा दी और कुछ कराया, धंधे बंद करा दिए, पकौड़े। इस बार इस चक्कर में मत पड़ना। इस बार अपनी दिल्ली के लिए वोट देना, पूर्ण राज्य के लिए वोट देना। भाई साहब, 7 सीट आ गई आम आदमी पार्टी की। आज मैं ये कह के जा रहा हूँ, ये बीजेपी कांग्रेस वालों ने भी प्रॉमिस करा था। पिछले चुनाव के पहले मोदी जी दिल्ली में भाषण देके गए थे। मोदी जी ने कहा था मेरे को 7 सीट दे दो, दिल्ली को पूरा राज्य बना दूंगा। झूठ बोला, 5 साल बाद आज मोदी जी ने पूरा राज्य नहीं बनाया। कह के गए थे, वादा खिलाफी करी मोदी जी ने। कांग्रेस ने भी पहले कहा था कि हम पूरा राज्य बना, 7 MP दे दो, हम पूरा राज्य बना देंगे। 2 बार आपने कांग्रेस के 7 MP बनाए, कांग्रेस ने भी नहीं करा, दोनों ने वादा खिलाफी करी। अब मनोज तिवारी कहता घूम रहा है कि अब हम दिल्ली को पूरा राज्य नहीं बनाएंगे। साफ कर दिया उसने, दिल्ली को पूरा राज्य नहीं बनाएंगे। भाई साहब, 2 बात ध्यान रखना। एक तो जिन लोगों ने 5 साल आपके काम रोके, आपके CCTV कैमरे रोके, जिन लोगों ने आपके स्कूल रोके, जिन लोगों ने आपके अस्पताल रोके, जिन लोगों ने आपके काम नहीं होने दिए, अगर आपने दोबारा मोदी जी को वोट दे दिया, वो फिर काम रोकेंगे 5 साल तक। उनको वोट मत देना। इस बार पूर्ण राज्य के लिए आम आदमी पार्टी को 7 MP आम आदमी पार्टी के आ गए। जो मर्जी करना पड़े, चाहे प्रधानमंत्री के घर के अंदर घुस के धरना करना पड़े, 2 साल के अंदर दिल्ली को पूरा राज्य बना। अब आप लोगों से एक ही निवेदन है, आप लोगों से एक ही निवेदन है, अरविंद जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरविंद जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरविंद जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 10 रुपए तुम को मार निकल। जिंदाबाद। 4 साल हो गए दिल्ली सरकार चलाते। आरपी भाई नहीं, 4 साल दिल्ली सरकार का 50,000 करोड़ का बजट है, तो 4 साल में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए। 2 लाख करोड़। अगर मैं सारे ठेकेदारों को बोल देता कि भाई 1% पार्टी फंड में जमा कराओ, ऐसी तो करती है सारी पार्टियां, करती है नहीं करती? हाँ, करती है। 1% पार्टी फंड में जमा कराओ, भाई साहब 2000 करोड़ रुपए खर्च होगी, इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं है भाई साहब, चुनाव लड़ने को पैसा नहीं है, और टिकट भी ऐसे ऐसों को दे दी, पक्कड़ है बिल्कुल। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, ये चुनाव आपने लड़ना है, दिल्ली को पूरा राज्य बनाने के लिए लड़ना है। आज जितने लोग यहाँ आए हैं, सब लोग अपने अपने मोहल्ले में जाके सबसे बात करेंगे पूरे राज्य की। करोगे नहीं करोगे? एक एक आदमी आज कसम खा के जाओ
अभी 2 महीने हैं चुनाव में, कम से कम 100 लोगों को आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार करो। बिल्कुल, जो तैयार है हाथ खड़े करो। जिन्होंने 2 हाथ खड़े करे उनके 200 वोट। भारत माता की अरविंद केजरीवाल